ही लाया गया है। क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मेरे साथ में मेरे 4 अपलाइन मेरे साथ चारों अपलाइन की सीरीज़ में है। 4 लोगों ने मेरे को इसमें आने के लिए कहा था। श्रीमती सुमन राणा मामी जी, मेरी मामी जी हैं, मेरी अपलाइन में भी आती हैं। श्याम ये सुनैना मामी जी हैं, उन्होंने भी मेरे को बोला है कि श्याम इस बिज़नेस में आ जा। मैंने कहा मैं इस बिज़नेस में नहीं आता हूँ। गीता कौर बहन ने भी कहा, पर वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आजा, आजा इस बिज़नेस में। 6 महीने तक मैंने उनको ऐसे ही बोला, ठीक है, आज आता हूँ, कल आता हूँ, पर उसके बावजूद भी मैं नहीं आया इस सिस्टम में। फिर जब गीता कौर ने मेरे को एक दिन रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरा बिगिनर पिन आ रहा है, आप इस बिज़नेस में जॉइन करो। तो उस बहन का मन रखने के लिए मैंने बिज़नेस को जॉइन किया था। मैंने कहा चलो अगर मेरे 2000 रुपए के सामान लेने से आपका फ़ायदा हो जाता है, तो मैं इस बिज़नेस में आ जाता हूँ। पर दोबारा मेरे को कभी खरीदारी के लिए नहीं बोलना। उसने कहा ठीक है भाई जी, नहीं करेंगे आपको दोबारा फ़ोन। तो मैं इस बिज़नेस में आ गया और उसके बाद मेरे को सुमन राणा मामी जी के फ़ोन आते थे कि मीटिंग जॉइन कर, या तो मैं उनका फ़ोन जानबूझ के ही साइड कर देता था, या सुनैना मामी जी का फ़ोन आता था, जानबूझ के ड्रामे करता था कि मैं ड्यूटी पे हूँ। अभी भी उस ड्यूटी पे हूँ मैं, और जिस ड्यूटी पे उस समय था मैं। तो काफ़ी पॉज़िटिव भरी गई मेरे अंदर मेरे अपलाइनों द्वारा कि इस बिज़नेस में ये है, वो है। तो समझ में नहीं आता था मेरे को, उसके बावजूद भी मैंने मन रखने के लिए एक दिन सुमन राणा मामी जी ने मेरे को बोला था कि एक दिन मीटिंग में बैठ जा, तो मैं मीटिंग में बैठा था फर्स्ट दिन। तो उस समय साथियों हमारी जैसे आज बैठे हैं 400-500 लोग, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 लोग ही बैठते थे इस मीटिंग में। तो उस दिन हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी ने बोला था कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने भैया से एक बात कही थी कि भैया हमें आरसीएम बिज़नेस क्यों करना है? तो वहाँ से भैया ने मेरा जो सवाल था उसका जवाब दिया और मेरा रीज़न वहीं से खुल गया। तो फर्स्ट इनकम आई थी साथियों ₹77 इस बिज़नेस में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मतलब विश्वास हो गया, जो संतोषी रतूड़ी बहन बोलती थी कि मेरे पैसे आते हैं, सुमन राणा मामी जी बोलती थी मेरे पैसे आते थे, विश्वास नहीं था। क्योंकि मैं कैंटीन से सामान लेता था साथियों, और एक जॉब करता हूँ साथियों, अभी प्रेज़ेंट टाइम में उसी अभी भी कर रहा हूँ उसको, और पार्ट टाइम में इस आरसीएम बिज़नेस को करता था। मेरे को सुषमा दीदी ने एक बात कही थी कि भैया इस बिज़नेस जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी को अभी मत छोड़ना आप। जिस दिन आपकी 20 से 25,000 रुपए आनी स्टार्टिंग हो जाएगी, उस दिन आप इस बिज़नेस को लीव कर देना। तो साथियों जैसे मेरी कहानी शुरू हुई थी यहाँ पे, तो 1.5 साल में बिगिनर पहुँचा था मैं। पर उन 1.5 सालों के अंदर मेरे से जॉइनिंगें भी नहीं हो रही थी, जो कि अक्सर अमूमन लोगों के साथ हो रहा है यहाँ पे। पर मैंने एक चीज़ अच्छी की है, जिसके लिए मैं आज खुद को समझता हूँ कि मैंने अच्छा किया। मैंने कोई भी मीटिंग, जब मैंने आशीष भैया की फर्स्ट मीटिंग सुनी थी, कोई भी मीटिंग मैंने छोड़ी नहीं है। मैं हर मीटिंग को अटेंड करता था। हाँ, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती थी कि नौकरी पे नहीं हो पाता था। अभी साथियों नौकरी कर रहा हूँ, उस वहाँ मैं मेरे को आज 13 साल हो गए हैं उस बिज़नेस में, जब उस नौकरी में। और जब मैंने वो नौकरी जॉइन की थी, तब मेरे को वहाँ पे मिलते थे ₹7200, ₹7200। और आज मेरे को उस नौकरी को करते हुए 14 साल हो गए, और मेरी इनकम आज की डेट में भी 18 से 19,000 रुपए हैं। और आरसीएम बिज़नेस में मेरे को 2.5 साल भी नहीं हुआ है, और आरसीएम बिज़नेस में जो मेरी हाईएस्ट इनकम आई थी, वो आई थी 24,000 रुपए। तो इतना खूबसूरत सिस्टम है, इससे बढ़िया सिस्टम और मेरी नज़रों में कुछ हो भी नहीं सकता है। और आज भी मेरे को सुषमा दीदी की बातें वो याद आ रही है कि भाई जब तेरी 20-25 हज़ार रुपए आएगी तो इस नौकरी को छोड़ देना। तो मेरे को भी लगता है साथियों बहुत जल्द मैं भी उस नौकरी को छोड़ दूँगा और आरसीएम बिज़नेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगा। क्योंकि मैं इस बिज़नेस में आने से पहले जो मेरी लाइफ़ थी साथियों, तो मेरी लाइफ़ सिर्फ़ 8 से 5 ड्यूटी वाली ही थी। मैंने सुबह ड्यूटी जाना था, ड्यूटी से घर आना था, कभी रोड पे भी नहीं जाता था घूमने, या कभी किसी रिश्तेदार के साथ या कुछ नहीं। खुद मेरे को मेरी माँ और पिताजी भी बोलते थे कि आता है और घर ही के अंदर रहता है। क्योंकि उतना किसी के साथ उठना-बैठना नहीं था या बात करना नहीं था। फ़ोन पे आज भी याद है मेरे को 7 से 8 नंबर होते थे मेरे फ़ोन पे। वो भी एक ख़ास-ख़ास लोगों के होते थे, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से यारी। फालतू रोड पे भी नहीं जाना था, ना दोस्तों के बीच जाना था, ना शादी माहौल, किसी चीज़ से भी हमेशा बच के ही रहता था, किनारे ही रहता था। और इस सिस्टम ने आज मेरे को इतना मजबूत बनाया है, मेरे फ़ोन पे कम से कम 8 से 900 नंबर हैं। और इतना फ्रैंकली बनाया है मेरे को, क्योंकि कि वह कभी जहाँ पे एक लेडीज़ हो या 2 लेडीज़, वहाँ पे बात करने में भी थोड़ा झिझक होती थी, या नया कोई व्यक्ति हो चाहे जेंट्स हो, उनसे भी बात करने में झिझक होती थी। पर उसके बावजूद भी
आज में और तब में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में पहले इस बिज़नेस में आने से पहले काफ़ी जगह होटल लाइन में भी काम किया था होगा, क्योंकि यहाँ पे नौकरी वाले लोग भी हैं हमारे साथ, तो काफ़ी जगह होटलों पे काम किया है। मैं चंडीगढ़, गोवा, दमन, दिल्ली हर जगह से ठोकरें खा के आया था। साथियों, एक मिडल क्लास भी नहीं, लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। और बीच में एक सुझाव दिया था मेरे को किसी ने कि गंगोत्री में दुकान खोलनी है तो दुकान खोल सकते हो। तो साथियों, जैसा मैंने बताया, लोअर फैमिली से आता था, तो 7-8 लाख रुपए की 2 दुकानें खोली। अपने पास उतना पैसा नहीं था, कर्जा किया था, फिर इधर से कुछ जीजा से लिया था। उसके बावजूद किस्मत भी मेरी ऐसी थी कि उस समय बाढ़ आई थी 2012 में। 2012 में बाढ़ आई थी और जो भी इनकम थी या जो भी था वो सब हो गया वहाँ पे, ख़त्म हो गया। कर्ज़ा भी बढ़ गया था, पर उसके बावजूद भी मैंने जिस नौकरी में गिरफ्त में काम करता हूँ अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ोर्स है वो भी। तो जितने यहाँ पे आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं लोग, वो लोग जानते होंगे उस बिज़नेस को। हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय पवन शर्मा सर जो हैं, वो उस ड्यूटी को क्विट करके आए हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में था, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ वहाँ पे, मैं एक सिविलियन के तौर पे हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने जब मेरे को फर्स्ट टाइम गंगोरी में आए थे, वहाँ पे हमारी एक पीओसी खुली थी, रेशमा राणा बहन की पीओसी। उस दौरान सर मेरे को वहाँ पे मिले थे, तो सर ने मेरे को बताया था कि श्याम, मैं भी इस बिज़नेस में था और एक हवलदार की पोस्ट पे था। और बिज़नेस उनकी उस समय सैलरी थोड़ा कम थी, मेरे ख़्याल से 30 से 35,000 सैलरी थी उनकी, जबकि वो गवर्नमेंट जॉब वाले थे। और उन्होंने उसके बावजूद भी क्विट कर दिया गवर्नमेंट जॉब को, और आज आरसीएम बिज़नेस में किसी की बताने के मोहताज नहीं है। हमारे सब हम सबके ग्रेट अपलाइन हैं पवन शर्मा सर। तो उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ था मैं भी, और साथियों करते-करते 1.5 साल में बिगिनर पहुँच गया। उसके बाद स्टार्टर गया, ओपनर गया, ईगल गया था। तो ईगल गया था साथियों, थोड़ा-सा माइंड में एक ये आया था मेरे कि एक जिसको बोलते हैं ना अहंकार टाइप का, वो मन माइंड में आया था, क्योंकि उत्तरकाशी में उस समय उस मुझसे बड़ी पिन में एक सुमन राणा मामी जी थी, और सुनैना मामी जी थी, संतोषी रतूड़ी बहन थी, और हमारी पीओसी होल्डर रेशमा राणा बहन है, वो उससे बड़ी पिन पे थी। तो ईगल पिन पे आया था मैं, तो लगता था मेरे को यार मैं तो ईगल पिन पे हूँ। उत्तरकाशी में भी सेमिनार हुआ था, तो वहाँ भी मेरे को भैया के हाथों में ट्रॉफी मिली थी। तो फिर आज भी मेरे को वो दिन याद है जब मेरे को सुषमा दीदी का फ़ोन आया था, भैया भिलवाड़ा चलो। क्योंकि इससे पहले जो बैच गया था वो लोग वो थे, जिसमें हमारी संतोषी बहन सब लोग गए थे, जिन्होंने 20,000 पीवी किया था, उसके बाद उनको भिलवाड़ा जाने का मौका मिला था। और जब हम गए थे तो उस समय कुछ नहीं था, तो गया था वहाँ पे देखने के लिए। मन में एक ईगो था कि यार हाँ, ईगल हूँ मैं भी। तो जब साथियों वहाँ पे गया और वहाँ का माहौल देखा, मीटिंग में जैसे ही बैठा, वहाँ पे जब वहाँ पे माहौल देखा मैंने, जब उन्होंने कहा उत्तराखंड वाले हाथ उठाओ, ये बिहार वाले, यूपी वाले, फिर समझ में आया कि ये बिज़नेस सिर्फ़ उत्तरकाशी तक नहीं है, ये हर स्टेट में है ये बिज़नेस। और वहाँ पे कोई स्टार पिन वाले थे, कोई बड़ी बड़ी से बड़ी पिनों वाले थे। सारे लोग मीटिंग सुनने लग गए थे और मैं आके बाहर आया फील्ड में, और सबसे पहला कॉल मैंने संतोषी रतुड़ी को ही किया था। और संतोषी रतूड़ी बहन को मैंने बोला था, शायद बहन को याद होगा कि बहन, बहुत-बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तूने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है। क्योंकि उस समय संतोषी बहन नहीं आई थी वहाँ पे, शायद उसका बेबी हुआ था उस समय, या कुछ और प्रॉब्लम थी। मैंने कहा मैं इस बिज़नेस में अब इस धरती पे तब आऊँगा जब मैं स्टार पेन पे आऊँगा। सुषमा बिष्ट दीदी जी थी वहाँ पे, दीदी से भी मैंने वही बात बोली थी कि दीदी इस बिज़नेस में अब इस धरती पे अब तब आऊँगा जब स्टार पेन आऊँगा। उसके बाद मैंने अपनी अपलाइनों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आज मुझे आज भी याद है सुषमा बिष्ट दीदी की इतनी बड़ी टीम है यहाँ पे। और देखिए मैं जो बोल रहा हूँ सामने बोल रहा हूँ दीदी की, इतनी बड़ी टीम है दीदी की, पर मेरे को नहीं लगता कि जितना परेशान मैंने दीदी को किया होगा, उतना कि शायद किसी और ने किया होगा। मैं पीछे पड़ गया था उसके बाद सुषमा बिष्ट दीदी जी के, संतोषी बहन के, सुमन राणा मामी जी के, कि मेरे को स्टार जाना है, कैसा जाना है। उन्होंने जैसा-जैसा बताया मैंने वैसे-वैसे किया, उनकी बातें मैंने अपलाइन की, सबसे पहले मानी है। और कभी-कभी प्रॉब्लम भी होती थी मेरे को, वो भी उन्होंने भी मेरे साथ मैनेज किया। यहाँ तक कि सुषमा बिष्ट दीदी का आज जिस किसी को भी फ़ोन जाता होगा ना, तो वो सारे काम अपने छोड़ के सबसे पहले उस फ़ोन को रिसीव करते होंगे। पर मैंने उसके बावजूद भी दीदी को बोला था कि दीदी अभी ड्यूटी पे हूँ, ऑफ़िसर के घर पे ड्यूटी है मेरी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। तो दीदी ने भी मेरे साथ कोऑपरेट किया, बोला कोई बात नहीं भाई, जब तू फ्री होगा फिर मेरे को कॉल करना। तो इतनी बढ़िया अपलाइन थी।
और साथियों सच बताता हूँ 6 महीने नहीं लगे मुझे स्टार पहुँचने में और ईगल से सीधा स्टार पहुँचा हूँ मैं और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ़ मेरी अपलाइनों की ही वजह से। और इतना मैं भी आज दावे से बोल सकता हूँ कि जहाँ मैं खुद पहुँचा हूँ, वहाँ मैं अपनी हर एक टीम के मेंबर को लेके जाऊँगा। तो साथियों यही कहानी है, इससे ज़्यादा कहानी तो और बनेगी जैसे-जैसे बिज़नेस को सीखेंगे। और साथियों देखिए नौकरी वाली बातें हैं यहाँ पे हमारे साथ कई बहनें हैं, जिनके हस्बैंड या पति या भाई नौकरी कर रहे होंगे। तो नौकरी एक ऐसी चीज़ें हैं, कभी बोलते हैं ना जिसका मुँह ना देखना पड़े, उसका जूता भी देखना पड़ता है, उसको नौकरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी नौकरी है। आज की डेट में मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ और शाम को मैं 7 बजे आता हूँ। कभी 7 बजे छुट्टी का टाइम होता है, तो अफ़सर के घर में अगर दूसरा अफ़सर आ गया, तो फिर वहाँ पे भी बोलते हैं कि यार पार्टी है आज। रात को साढ़े 11 बजे तक मेरे को वहाँ पे ऑर्डर लगाना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है मेरे को, ये नौकरी है मेरी। पर ये स धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का कि जिसने मेरे को इतना फ्रीडम दिया है। आज जो मेरी सैलरी मिल रही है, इसके बदौलत मैं भी थोड़ा-सा नौकरी पे फ्री माइंड रहता हूँ कि कल के दिन अगर मेरे को ये नौकरी छोड़नी पड़े, तो मैं इस नौकरी को आज ही छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कहीं और से आने का ज़रिया है। ये अपना आरसीएम बिज़नेस है। अभी मैं जैसे आपको बताया जो मेरी हाईएस्ट इनकम आई थी, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक नौकरी करने पे उतनी इनकम नहीं मिल रही है, जितना मुझे घर बैठे इस खूबसूरत से सिस्टम से इनकम आ रही है। तो बस यही कहना चाहता हूँ साथियों कि इस बिज़नेस में जैसे मैंने मन लगाया है, आप लोग भी मन लगाएँ क्योंकि कैंटीन की सुविधाएँ थी मेरे पास भी। क्योंकि हमारे साथ कुछ आर्मी के लोग होते हैं, उसमें कुछ गिरिफ के होते हैं, उनके कार्ड होते हैं। किसी से भी बोल के सर यार थोड़ा कार्ड दे दो, तो सामान ले लेते थे उनके वहाँ से और सस्ता पड़ता था। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्रीमती सुमन राणा मामी जी का, कि जिन्होंने मेरे को इस बिज़नेस में इस तरीके से पाला है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। क्योंकि उन्होंने मेरे को हमेशा पॉज़िटिव किया है और मैंने उनको स्टार्टिंग में हमेशा नेगेटिव किया था। यहाँ तक नेगेटिव किया था कि बुरा मत मानना मामी जी आप, यहाँ तक नेगेटिव किया था कि घर तक चले गया था आग लगाने के लिए। ये सिस्टम गलत है, ये वो है। क्योंकि जब मेरे को इन्होंने जॉइन किया था उस समय हमारी पीओसी नहीं थी उत्तरकाशी में क्योंकि रेशमा बहन ने आज 2 पीओसी है, उस समय नहीं थी। तो सुमन मामी जी उस समय रखती थी डिस्प्ले वॉल पे सामान। तो डिस्प्ले वॉल पे रखती थी तो सामान वो गंगोरी रखती थी और वो खुद वो गाँव में रहती थी। तो मैं जाता था वहाँ नानी के साथ बैठता था, नानी को भड़का के आता था कि नानी जी कहाँ बकवास में फँसी हुई है मामी जी, क्यों कर रही है इस सिस्टम को? मैं उनको हमेशा नेगेटिव करता था पर उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उनका हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर रहा है और आज मैं जहाँ भी हूँ, उनका कहीं न कहीं इस बिज़नेस में और मेरी इस जर्नी में आरसीएम की सबसे बड़ा योगदान है और सुषमा बिष्ट दीदी जी हो, संतोषी रतूड़ी बहन हो, इन सभी का योगदान था। आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई को तो मैं इस बिज़नेस में अपने पिता के तुल्य से देखता हूँ। लोग बोलते हैं कि इसने शुरू किया, उसने शुरू किया। मैंने कहा था मेरी 1-2 अपलाइन से बात भी हुई थी। मैंने कहा मेरे लिए आशीष भैया हालाँकि बात थोड़ा कम होती क्योंकि भैया की बड़ी टीम है। मैंने कहा मेरे लिए आशीष भैया ही बीसी छाबड़ा है, वही राकेश शर्मा है, वही प्रमोद गुलाटी, वही पवन शर्मा है। क्योंकि मेरे को भाई नॉलेज वहीं से मिलता है तो मैं दूसरे को नहीं जानता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ भैया आपका कि आपका आशीर्वाद और जिसके ऊपर आपका हाथ है भैया वो कभी पीछे हट भी नहीं सकता क्योंकि हमारी टाइगर टीम के जनक वही हैं। तो इस तरीके से कहानी थी साथियों मेरी कि और जैसे नेगेटिव करता रहा, अपलाइनों का हाथ हमेशा रखना। देखिए आपकी अपलाइन जैसे भी हो, चाहे वो आपको पसंद नहीं होगी। सुषमा दीदी हमेशा बोलती है ना कि वो पसंद नहीं है आपको या आपको उससे बनती नहीं है, पर अपलाइन आपका कभी भी इस सिस्टम में बुरा सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि ये बिज़नेस ही है अपलाइनों का है। आपकी लाइफ़लाइनों में हज़ारों लोग आ जाएँगे, पर अगर आपका अपलाइन नहीं है ना, आपका कोई मार्गदर्शन वाला नहीं है ना, मार्गदर्शन करने वाला, तो आप चाहे हज़ारों की जनसँख्या लगा लो, इसमें लाखों लोगों को आप जॉइन करवा लो, आप आगे ग्रोथ कर ही नहीं सकते। हाँ, चल सकते हो सिस्टम में पर टिक नहीं सकते हो और हमें टिकाते हैं हमारे अपलाइन। तो जो भी अपलाइन बोलते हैं, अपलाइनों की बातों पे मनन करना है हमने और यही कहानी है